जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइंग नंबर 20 पे 19 पे काम किया था। अब हम ड्राइंग नंबर 20 बनाएंगे। मैं आपको ड्राइंग नंबर 20 दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारी ड्राइंग है। एक बॉक्स है जिसके चारों साइडों पे एलिप्स है, 3 साइडेड है ये बॉक्स। तो ये बड़ा मज़ेदार है। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले शीट को सेट कर लेते हैं। शीट सेट करने के लिए वही यूनिट सेटअप के बाद हम डेसिमल के बाद प्रिसेशन को हम पॉइंट 1 कर लेते हैं। इंच की जगह हम मिलीमीटर करेंगे। ओके, और फिर हम जाएंगे डी अंडर मॉडिफाई में हम गए और हमने यहाँ पे जाकर प्राइमरी यूनिट्स को चेंज किया और वही पॉइंट के बाद 1 और टेक्स्ट और एरोज की हाइट हमने यहाँ से कर दी। टेक्स्ट की हाइट हम 5 करेंगे, एरोज की हाइट हम इसमें कर देंगे 3। ओके, सेट करंट क्लोज। अब हम लिमिट्स लगाएंगे LIMITS जो शॉर्ट की है लिमिट्स की। एंटर किया, स्पेसिफिक लोअर लेफ्ट कॉर्नर और 200, 200 एंटर, Z एंटर, A एंटर, जूम ऑल रियल टाइम। उसके बाद मैंने लाइन की कमांड ली। ये देखें, ये लाइन हम यहाँ पे हम सेंटर लाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हमारी ड्राइंग बनी हुई है वो सेंटर लाइन के हिसाब से नहीं है, वो विदाउट सेंटर लाइन है। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा जिसकी साइज 40 होगा और फिर उसी लाइन को हम आगे रोटेट भी करेंगे और फिलट भी करेंगे। तो उस लाइन को स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए मैंने सबसे पहले F8 यूज़ किया। F8 से क्या होगा, ये देखें, F8 से मेरी लाइन आर्थो हो गई है। 40 इंटर, मैंने 40 इंटर किया आर्थो लाइन के लिए और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। R O रोटेट, यहाँ से -30 इंटर, 30 डिग्री पे मैंने इसे रोटेट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको मिरर कर लिया। MI इंटर मिरर, इस साइड पे ये देखें मिरर हो गया। और फिर मैंने इस लाइन को दोबारा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद दोबारा मिरर कर लिया यहाँ से यहाँ तक। मेरी एक साइड, एक पीस जो है मेरा रेडी हो चुका है। मैं भी आपको एक पीस दिखा भी देता हूँ। ये देखें, एक पीस बिल्कुल इसी तरह हमने बनाया। बनाने के बाद अब मैं कुछ लाइनें हैं जो लगा लेता हूँ, क्रॉस लाइनें जिसे हम कहेंगे। इस पॉइंट से हम इस सेंटर पॉइंट पे एक लाइन लगाएंगे। यहाँ हमारा जो सेंटर पॉइंट बनेगा, ये देखें हमारा ये सेंटर पॉइंट है यहाँ तक। और फिर इसी सेंटर पॉइंट से हम एक लाइन इस लाइन के सेंटर तक लगाएंगे। ये हमारा लाइन का सेंटर ऑलमोस्ट ये बन रहा है। उसके बाद मैंने इस सेंटर पॉइंट से लाइन यहाँ तक और यहाँ से एक सेंटर लाइन मैंने यहाँ तक लगाई। अब हम ट्रिम करेंगे, TRW ट्रिम। इसको कट कर दिया और इस हिस्से को यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद इसको मैं यहाँ से अभी इरेज नहीं करूँगा क्योंकि बाद में मुझे ये लाइन चाहिए। अब मैं एक और लाइन लगाऊंगा इस यहाँ पे यहाँ तक और फिर इस नीचे वाले हिस्से को मैं यहाँ से ट्रिम कर लूँगा। ट्रिम करने के बाद अब मेरे पास ये वाली साइड भी बच गई है और वो वाली साइड भी, ये इसका सेंटर मेरे पास ये आ गया है। और एक हमारे इस हिस्से को भी मैं इसे यहाँ से मैं इसे क्रॉस की लाइन लगाई और ट्रिम कर दिया। मेरा सेंटर काफ़ी आगे चला गया है तो इसको इसी सेंटर से मैंने यहाँ से एलिप्स लगानी थी। Ctrl Z किया, मेरे पास ये सेंटर है। तो ई अब एक लाइन जो है हमारी वो यहाँ से मैं इसको इसके साथ यहाँ तक ले आता हूँ। अब ये देखें दोनों साइडों पे मेरा सेंटर बिल्कुल करीब आ चुका है। अब वो जो सेंटर मेरे पास आ गया है उसी सेंटर के हिसाब से मैंने इस लाइन को लगाना है। तो अब एलिप्स की कमांड मैं यहाँ से शुरू करूँगा। तो एलिप्स की कमांड जब हम शुरू करेंगे तो उसके लिए शॉर्ट की है हमारे पास EL एलिप्स की और उसी के हिसाब से हम ये लाइन लगाएंगे क्योंकि हमारी ये लाइन जहाँ से क्रॉस कर रही है उससे आगे हमने एक सेंटर हमारा बनेगा। जैसे कि ये देखें ये लाइन है, इसको मैं यहाँ से TRW ट्रिम कर लेता हूँ। इसको यहाँ से कट किया, इसको यहाँ से, तो एक सेंटर ये बन गया हमारे पास और एक सेंटर मेरे पास ये आ गया। तो EL एलिप्स मैंने यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ तक और फिर मैंने इसको इस पॉइंट तक, ये मेरी एलिप्स लग गई। ठीक है, अब मैंने ये जो एक्स्ट्रा लाइन मेरी लगी हुई थी इनको मैं रेज कर देता हूँ। J एंटर ज्वाइन की कमांड में यूज़ करते हुए इस लाइन को इसके साथ जोड़ दिया और इस सेंटर लाइन को यहाँ से इस पॉइंट तक जोड़ दिया क्योंकि ये सारी लाइनें आपस में क्रॉस में लगी हुई हैं। तो अब कुछ लाइनें हैं जो इस सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ जानी है, वो मैंने नहीं लगाई थी पहले। तो ये देखें L इंटर लाइन की कमांड ली यहाँ से ये इस पॉइंट तक और ये हमारा सेंटर है यहाँ से यहाँ तक। ये मेरी ऑलमोस्ट ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बस मुझे मिरर करना है।
मैंने इस लाइन को ड्राइंग को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद MI इंटरमीडिएट की कमांड यूज़ करते हुए इसको यहाँ से इस हिस्से में मेजर कर दिया। ठीक है, देखें ये ड्राइंग बिल्कुल यहाँ पे लग चुकी है। अब मैंने दोबारा इसी ड्राइंग को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद MI इंटरमीडिएट की कमांड दोबारा ली, ये देखें, और इसको यहाँ से ये देखें आप, मैं इस सेंटर पॉइंट तक क्लिक करके एंटर करूँगा तो ये देखें मेरा वही सेम साइज़ का बॉक्स रेडी हो चुका है, जिसके अंदर लिस्ट भी लगी हुई है। और ये देखें, इसकी मैं आपको डायमेंशनिंग भी करके दिखाता हूँ, और सेम यही साइज़ का बॉक्स हमारे पास है। अब हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वहाँ हमारे पास बिल्कुल वाइट कलर में था, इसको मैं यहाँ से रेड कर देते हैं हम। रेड करने के बाद ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये हमारी एक एलिप्स से घिरी हुई एक, इसको हम आप पॉलीगॉन कह लें, एक पॉलीगॉन बनी हुई है जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ शेप में एलिप्स को लगाया हुआ है। तो ये हमारी मैकेनिकल की कुछ शेप्स हैं, और ये हमारी इसमें सिर्फ 2D ही थी हमारे पास ड्राइंग के अंदर। अगर आप गौर करें देखें तो इसमें सिर्फ देखें 2D ही है, ये अलग अलग करके दिखाया गया, ये इकट्ठा है, तो हमने इस सबको इकट्ठा कर लिया। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ड्राइंग नंबर 21 पे डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।